नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे दुपट्टे से कमीज की कटिंग, जिसमें बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है कि सूटों के साथ बहुत हैवी दुपट्टे आते हैं जो हम ओढ़ने में यूज नहीं करते। अगर ओढ़ के हम उसको यूज भी कर चुके हैं तो भी हम उसमें से कमीज या फ्रॉक कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं आज दुपट्टे से बनाऊंगी कमीज। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नाप के साथ। तो इसका नाप है हमारे पास, लंबाई है कमीज की 40 इंच, 13 इंच, छाती है 39 इंच, कमर है 34 इंच और हिप है 22 इंच। इस नाप के साथ हम करेंगे इसकी कटिंग। तो घेरा हमें रखना है 22 इंच तैयार, बाजू है 6 इंच। तो चलिए इस नाप के साथ हम करेंगे इसकी कटिंग। तो ये है हमारे पास दुपट्टा। ये देखिए, इस तरीके से हम दुपट्टे को ओपन करके देख लेते हैं। इसके अंदर ये ऐसे पट्टे दिए हुए हैं, ऐसे एक ये सेंटर में दिया हुआ है और ये साइडों में दिए हुए हैं। जो इसमें सेंटर में ये दिया हुआ है, इस तरीके से हम करेंगे इसका सेंटर। अगर हम इसके दोनों हिस्सों को एक साथ करेंगे तो जो बीच में ये फ्लावर दिए हुए हैं ये ऊपर नीचे होंगे। तो हम पहले एक हिस्से को निकालेंगे, उसके बाद हम दूसरे हिस्से को निकालेंगे। इसका सेंटर हम ये लेंगे जो बीच में ये लाइन दी हुई है। इस तरीके से इसको फोल्ड करके हम रख लेंगे। जो हमारा ये साइड वाला बॉर्डर है इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। कमीज की लंबाई हमें रखनी है 40 इंच तैयार। तो नीचे 2 इंच हम रख देते हैं फोल्ड करने का। दुपट्टा हमारा 2.25 मीटर नहीं है, ये है हमारा 2 मीटर से 5 इंच ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने 2 इंच नीचे फोल्ड करने का छोड़ देना है और जितनी हमारी कमीज की तैयार लंबाई है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 40 इंच हमारा तैयार है तो 1/2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। तीरा हमारा तैयार है 6.5 इंच। जो हमने तीरे का निशान लगाया है यहाँ पर इस तरीके से हम लगा लेंगे लाइन। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से पीछे की साइड से 1/2 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है एक निशान हम चौड़ाई का लगा लेंगे। और जो हमने ये चौड़ाई का निशान लगाया है इस निशान को इस निशान के साथ इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से हम तीरे को रख लेंगे डाउन। अब यहाँ से लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 6.5 इंच। 6.5 इंच पर लगा लिया हमने मुड्ढे का निशान और इस निशान को इस तरीके से तीरे के निशान के साथ मिला लेना है। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 39 इंच तैयार। 39 का 1/4 हम लेंगे तो यहाँ 9.5 इंच पर हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। इस तरह से हमने लगा लेना है चेस्ट का निशान। यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स सा बना देंगे। यहाँ पर ये हमारा कोना हा बन जाएगा। अब यहाँ से 7 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम कमर का निशान। साथ के साथ लगा लेते हैं हम हिप के लिए निशान। हिप हमें रखनी है 14 इंच पर तैयार। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है हिप का निशान। अब जितनी हमारी कमर तैयार है, कमर है हमारी 34 इंच तैयार। 34 का 1/4 हो गया 8.5 इंच। तो इस तरीके से हमने लगा लेना है कमर का निशान। हिप हमारी तैयार है 44 इंच। तो 44 का 1/4 हो गया 11 इंच। तो इस तरीके से ये लगा लिया है हमने हिप का निशान। अब जो हमने ये तीनों निशान लगाए हैं इनको एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इस तरह से हमने तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। साथ के साथ कर लेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। जितना हमारा इसका सेंटर बनता है, जैसे हमने 6.5 इंच पर लगाया तो 3.25 इंच पर हमने निशान लेते हुए इस तरीके से हल्की हल्की कर लेनी है मुड्ढे की गोलाई। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो तो यहाँ से हमें 1.25 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ से हम कर लेंगे मुड्ढे की गोलाई। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे जहाँ से हमें करनी है इसकी कटिंग। 2 इंच 1.5 इंच भी हम इसको रख सकते हैं। साथ के साथ लगा लेते हैं हम घेरे का निशान। घेरा हमें तैयार रखना है 22 इंच। हिप को और घेरे को मिला लेते हैं। इस तरह से। और जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है वहां से कर लेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। हम इसको हटा लेंगे।
जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को कट करते हुए सेंटर हमने इसका बनाया था, इसी तरीके से हम बैक हिस्से को कट करते हुए सेंटर इसी को बनाएंगे। पट्टी को जो बीच में ये फ्लावर दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारे ये फ्लावर हैं, इनका ऊपर की तरफ मुंह हो जाएगा और जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। इस तरह से ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए तीरे की तरफ से और कमीज को इस तरीके से मिला लेना है। जो हमारी ये बंद साइड है उसको हमने बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, कम ज्यादा दोनों हिस्सों में हमें नहीं करना है। अगर नीचे की तरफ हमारा फ्रंट वाला हिस्सा एक्स्ट्रा होता है तो हम इसको फोल्ड करने का अलग से लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे घेरे को और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। अब जिस तरह से हमने इसको रखा है इसी तरीके से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। हमें इसमें क्या करना है कि जो हमारा ये बैक हिस्सा है तीरे की तरफ से हम इसको एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसको हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि जो हमारा फ्रंट हिस्से का गला है वो बैक साइड ना जाए। बहुत सारी लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा फ्रंट गला है वो बैक साइड जाता है। अगर हम इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे कमीज में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और इस तरीके से हमने जैसे फ्रंट को डाउन रखा था उसी तरीके से बैक को रख लेना है। ये हो गई है हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग। अब कर लेंगे हम आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमने मुड्ढा तैयार लिया है बिल्कुल उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। जैसे हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया है, इंची टेप को इस तरीके से हम रखेंगे और 0.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे इस तरह से। और ऊपर जो हमारा तीरा है इस तरीके से हम हल्का हल्का लेंगे और जो हमारा ये सेंटर है इसको इसके साथ मिला लेंगे और जो ये हमारी गोलाई है इसको इस तरीके से कर लेंगे जो हमारी फिटिंग है वहाँ तक। अब जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान से करेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। अगर आप किसी भी कमीज की कटिंग करते हो, किसी भी साइज में कटिंग करो तो इस नाप को देख के आप बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कर सकते हो। कटिंग सबकी सेम रहती है, तरीका बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ साइज बदलता है। तो इस तरीके से हमने ये फ्रंट और बैक हिस्से की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। अब जो हमारे पास दोनों मुड्ढे के साइड से जो कपड़ा बचा है वहां से निकालेंगे हम बाजू। ये देखिए पहले हम एक बाजू को निकाल लेंगे। पहले लगाएंगे हम मोरी का निशान। मोरी हमें रखनी है 1/2 इंच अमुक पर जो हमारा ये खुला हुआ है। अगर हम इसको एक साथ कट करते तो ये यहाँ से ओपन नहीं होता। अगर आपका ओपन हो गया तो किसी भी डिजाइन के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब जब हम बाजू करते हैं तो यहाँ से 1/2 इंच जो हमारा हमें सिलाई लगानी है उसके अंदर चला जाएगा। अगर आप इसके अंदर कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप वो डिजाइन इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे। मोरी हमें रखनी है 6.5 इंच, 1 इंच लेंगे हम इसके अंदर एक्स्ट्रा और इस तरह से निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच हम इसके अंदर ले लेंगे फोल्ड करने का। बाजू हमें तैयार रखनी है 6 इंच की और इस तरीके से निशान लगा लेना है 6 इंच पर। 1/2 इंच लेंगे हम इसके अंदर एक्स्ट्रा और मुड्ढा हमें जितना तैयार रखना पहले हम लगा लेते हैं मुड्ढे का निशान। मुड्ढा हमें रखना है 9 इंच तैयार। यहाँ पर हमने लगा लिया है मुड्ढे का निशान और इस तरीके से जब हम इसको चौरस करते हैं ऐसे तो यहाँ से हम मुड्ढे की गुड़ाई करेंगे 3.5 इंच पर। हाफ बाजू की करते हैं मुड्ढे की गुड़ाई 3.5 इंच पर और पौनी बाजू की करते हैं 3 इंच पर। तो जो हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है पहले हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर कर लेंगे हम बाजू की कटिंग। तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग।
तो इस तरह से हो जाएगी हमारी एक बाजू की कटिंग। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।